अपने जीवन में अगर हम सावधान हो जाएं तो बहुत कुछ हम जीवन के काल में ही, जीवन के टाइम में पा सकते हैं। हम अपने दुष्चरित्रों को या दुर्गुणों को दया की नज़र से ना देखें, लिहाज ना करें, उनको छुपाएं ना। दोष मिटते ही गुण अपने आप आने लगते हैं। अंधकार मिटते ही रोशनी अपने आप आने लगती है। अगर दोष मिटाने में हम सतर्क रहें तो जो होना चाहिए वो अपने आप होने लगता है, और जो नहीं होना चाहिए वो नहीं होता, वो रुक जाता है। जैसे सूर्य की हाजिरी मात्र से जो होना चाहिए वो हो जाता है, और जो नहीं होना चाहिए वो नहीं होता। सूर्योदय होते ही हवा में तंदुरुस्ती आ जाती है और ऑक्सीजन आ जाती है। पक्षी किलहोल करने लगते हैं, फूल खिलने लगते हैं, भंवरे आने लगते हैं, और सब लोग जाग जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे, गौएं, सब लोग अपने पूजा पाठ में लग जाते हैं। सूर्योदय होते ही जो होना चाहिए वो अपने आप ऑटोमेटिक हो जाता है। सूर्यदेव को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है कि सब कुछ करें। और जो नहीं होना चाहिए, जो भी रात को जो भी कीटाणु होते हैं वो अपने आप मिट जाते हैं। ऐसे ही अपने आप हम अपने हृदय को अगर खिलाते हैं, प्रकाशित करते हैं, तो सब अपने आप होने लगता है, और जो नहीं होना चाहिए वो रुकने लग जाता है। इसीलिए अपने दिल को आत्मा सूर्य से प्रकाशित करो, अपने हृदय को खोलो, अपने आत्मा की शक्तियों को खोलो। इसका एक उपाय है, बहुत ईजी, बहुत सरल। सुबह बिस्तर पे बैठ जाओ, दृढ़ संकल्प करो कि आज का दिन मैं हृदय में आत्म परमात्मा को जगाऊंगा, आत्म परमात्मा जैसे सूर्य को जगाऊंगा। मेरा पुरुषार्थ लेकिन कम है। उस ईश्वर से प्रार्थना करो, उनकी कृपा से चलोगे तो अच्छा है। पुरुषार्थ करना है लेकिन कृपा उसकी, तो पुरुषार्थ तुम्हारा अच्छे से हो जाएगा अगर उसकी कृपा होगी तो। हे भगवान, आज मैं तेरी कृपा से कुछ करना चाहता हूँ। आज का दिन मेरे से अंतःकरण मलिन हो, मेरा मन मलिन हो, ऐसा विचार, ऐसा काम ना हो। छोटा सा छोटा गलत विचार अगर पोषा जाए तो बड़ा नुकसान कर देता है, और छोटा से छोटा एक सद्विचार अगर पोषा जाए तो बहुत ज़्यादा फायदा लाभ कर देगा। छोटा सा विचार है कि चलो सत्संग सुनते हैं, कथा सुनते हैं, चिंतन हुआ सुबह, धीरे धीरे उसी के अकॉर्डिंग आप टाइम टेबल बनाओगे और आप सत्संग में चले जाओगे। एक एक कदम चलने का आपका फल हो जाएगा। वहाँ आप कीर्तन करेंगे, हरि नाम लेंगे, ध्यान करेंगे, जाप करेंगे, संतों का दर्शन करेंगे। छोटा सा विचार, लेकिन कितने जन्मों का पाप टाप आपका कट गया, लेकिन आपका अंतःकरण भी पवित्र हो गया। और फिर सत्संग मिला तो एक चीज़ दूसरी चीज़ को ले आएगी। जैसे जंजीर की एक कड़ी आ गई तो दूसरी कड़ी भी आ जाएगी। ऐसे ही अशुभ की एक कड़ी आ गई, एक को पोषण दो तो अशुभ में आदमी गिरता जाता है, गलत काम में गिरता जाएगा। जैसे सीढ़ी के ऊपर चढ़ते हैं ना, तो जब चढ़ते हैं तो चढ़ते जाते हैं, लेकिन एक पैर अगर आपका स्लिप हो गया, एक पैर अगर स्लिप हो गया तो गिरने की संभावना फिर उतनी ज़्यादा होती जाती है और आप सीधे नीचे गिर जाते हो। धीरे धीरे करके आप ढह जाओगे सारा, और जब चढ़ोगे और एक स्टेप बाय स्टेप अगर आप धीरे धीरे ऊपर चढ़ोगे तो आप ऊपर चढ़ जाओगे। इसीलिए अपने आप के गुरु बनो, कृपा करो खुद पे। दुनिया भर के सारे मजहब, पंथ, सारे महापुरुष, दुनिया भर के सारे भगवान आ जाएं, लेकिन तुम प्रयत्न ना करो और अपने को सुधारने में तुम सहयोग ना दो अगर के संतों के वचनों को, तो कोई फायदा नहीं होगा। एक कृष्ण नहीं, 33 करोड़ कृष्ण भी आ जाएं, लेकिन शाकुनी और दुर्योधन क्या फायदा लिया, दुनिया जानती है। जीसस को क्रॉस पे चढ़ा दिया, हजारों लोगों ने देखा, क्या फायदा हुआ? कुछ भी नहीं। दुनिया के जो महापुरुष हैं वो लौट के नहीं आते। वो कोई महापुरुष या कोई अवतार लेने वाला संत तुम्हारे दिल में
जो आत्मा है, आँखों के द्वारा जो तुम्हारे देखने की शक्ति दे रहा है, कानों के सुनने की शक्ति दे रहा है, आपके जीव से बोलने की शक्ति दे रहा है और दिल में धड़कने की जो शक्ति दे रहा है, वो भगवान, वो जो आपको सत प्रेरणा देता है, वो परमात्मा, वो हमेशा से आपके साथ है, अभी भी है और हमेशा भी रहेगा। तो उसका आप थोड़ा विशेष ध्यान रखो, उसका फ़ायदा लो, आप उसमें डट जाए, बस उसकी प्रेरणा को आप नकारें ना। दुनिया का आपने बहुत देख लिया, सब देख लिया, कुंभ मेले दुनिया सब देख लिया। अब अपने जो देह है, अपना जो शरीर है, उसको आप, उस परमेश्वर को आप अपने पक्का दोस्त बना लो, अपना साथी बना लो, उसमें सहयोग दो कि मेरे को अपने शरीर को स्वस्थ करना है, अपने मन को पवित्र करना है और अपना बेड़ा पार करना है। मधुसूदन महाराज, बहुत लोग जानते हैं उन्हें, वो साधना तो करते थे, जब ध्यान करते थे, बहुत विद्वान भी थे, बहुत चीज़ों का उन्होंने, ग्रंथों का उनकी कमांड थी। मधुसूदन महाराज गीता की टीका लिखने बैठे, उसका अनुवाद करने बैठे, स्टार्ट ही कर रहे थे श्री गणेश, इतने में साधु बाबा धक्का मार के दरवाज़ा खोला उनका और मधुसूदन महाराज के उनकी कुटिया में जा पहुँचे और आसन पे बैठे हुए थे और उनसे भी ऊंचे आसन पे बैठ गए वो और एकदम डट कर और अधिकार से बोले कि अरे मधुसूदन, गीता लिख रहे हो, गीता का अनुवाद करना चाहते हो? बोले हाँ महाराज। आपको कैसे पता चला? तो मुझे पता चल गया। तुम गीता का अनुवाद कर रहे हो या फिर ऐसे ही लिखना स्टार्ट कर रहे हो? उनसे मिले भी हो जिन्होंने गीताकार हैं भगवान श्री कृष्ण। बोला महाराज जी मिलना क्या? तो भगवान श्री कृष्ण की गीता का अनुवाद कर रहे हो? बोले नहीं, पहले गीताकार से मुलाकात करो, उनके दर्शन कर लो, वार्तालाप कर लो, बाद में गीता जो लिखोगे ना वो सबको प्रिय होगी, आपको खूब यश होगा। मधुसूदन महाराज तो अद्वैतवादी थे, तो भगवान कृष्ण, ज़रे ज़रे में कृष्ण, अब उसको बुलाना तो साधु की वाणी थी, उसको नकारा नहीं जा सकता। साधु ने कहा बुला लो उनको, तुम्हारा क्या जाता है, ये लो मंत्र, रोज इसका अनुष्ठान करो, 6 महीने का एक विधि के लिए अनुष्ठान करो, भगवान श्री कृष्ण आ जाएंगे, समझे? बोले हाँ महाराज ठीक है, अच्छा मैं जाता हूँ। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।